हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 12th मैथ्स। सेक्शन सी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, ये 6th क्वेश्चन है इस सेक्शन का। टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें से कोई से भी 8 आपको अटैम्प्ट करने हैं। अभी तो पिछला जो क्वेश्चन था वो भी लाइन्स एंड प्लेन के ऊपर था। अभी ये वाला जो सवाल है वो भी लाइन्स एंड प्लेन के ऊपर ही है, तो 2 सवाल तो वहीं से हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप and r vector is equal to 4i cap minus 3j cap plus 2k cap plus mu I cap minus 2j cap plus 2k cap are coplanar. Find the equation of the plane determined by them. तो अभी 2 लाइन्स हमें दी हुई हैं, है ना, वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं दोनों लाइन्स। अभी हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है डिटरमाइंड बाय देम। तो ये कहाँ से आ गया? वेक्टर्स का इक्वेशन हो गया। ये भी पिछले वाला भी थोड़ा सा वेक्टर्स का ही था, लाइन्स और प्लेन्स से रिलेटेड। अभी देखो ये वाला जो सवाल है, ये जो 2 लाइन्स हैं कोप्लेनर दी हुई हैं। तो पिछले वाले सवाल में हमें डिस्टेंस निकालना था ना इन दोनों के बीच का। तो डिस्टेंस क्या होता था? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो अगर लाइन्स कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में, उनके बीच का वो वाला डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन है लाइन 1, आर वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। अभी a1 क्या हो जाएगा? ये पहला वाला i प्लस जे माइनस के, और b1 क्या हो जाएगा जो लैम्डा के साथ है? 2i माइनस 2j प्लस के। अभी देखो जो लाइन 2 है वो क्या गिवन है? फोर आई माइनस 3j प्लस 2k। म्यू आई माइनस 2j प्लस 2k। अभी यहाँ से देखो ये जो पहली वाली चीज़ है ये a2 हो जाएगी 4i माइनस 3j प्लस 2k। तो वो हम लिख देते हैं। और जो b2 है वो ये दूसरा म्यू के साथ जो अटैच्ड है वो हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2k। ये सवाल भी बहुत फोकस के साथ लिखने हैं, वरना कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। माइनस 2j की जगह प्लस 2j हो गया, माइनस 3j की जगह प्लस 3j हो गया। सवाल ही गलत लिखोगे तो आंसर भी गलत ही आएगा, तो कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसे सवाल को ना एकदम ठीक तरीके से लिखना है। तो हमारे पास a1 b1 a2 b2 आ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है? और तीसरी चीज़ हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन्स है ये कोप्लेनर है। तो लाइन्स कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या है कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 जो है वो 0 होगा। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम तब निकाल सकते हैं जब वो अलग अलग प्लेन में हो, किस वाले प्लेन में हो किस वाले प्लेन में हो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल सकता है। अगर दोनों एक ही प्लेन में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है। उसी से हमें पता चलता है कि ये जो लाइन्स है कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि गिवन है कि लाइन्स कोप्लेनर है तो ये होगा। ठीक है, लेकिन कई बार सवाल ऐसा भी आ सकता है कि इफ़ द लाइन्स आर कोप्लेनर। अगर इफ़ वर्ड आया है तो तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि लाइन्स कोप्लेनर हैं या नहीं हैं, अगर इफ़ वर्ड होता तो। ठीक है, यहाँ पर इफ़ नहीं है, इसका मतलब है कि कोप्लेनर हैं। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? equation of plane determined by these lines.
अभी उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता हो तो हो जाएगा। तो प्लेन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर प्लेन की इक्वेशन है -a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई सा भी आर वेक्टर ले लो, उसमें से a1 वेक्टर निकालोगे, उसका b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है ना, क्योंकि b1 क्रॉस b2 परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, है ना, तो इसीलिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये 0 आ जाएगा। अभी ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाना है, तो हमारे पास a1 है, हमारे पास b1 क्रॉस b2 हमको निकाल लेना है ना। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए जगह थोड़ी कम है तो मैं चीज़ें मिटा रही हूँ जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने ये रखा है क्योंकि हमें b1 b2 की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2, क्योंकि वो फॉर्मूले में b1 क्रॉस b2 लगेगा। b1 क्रॉस b2 में वही आई जे के लिखना है, b1 लिख देना है 2i माइनस 2j प्लस के, तो 2 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 2 के, तो 1 माइनस 2 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2 2। अभी देखो आई कैप के साथ एक बार फिर से ये और ये, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया -4, -2 इंटू 1 -2, तो ये दोनों माइनस लिखने हैं क्योंकि एक सब्ट्रैक्शन का है, एक मल्टीप्लिकेशन का है। जे कैप के लिए प्लस नहीं लगाना है, माइनस लगाना है, और वहाँ पे ये वाले दोनों नंबर लेने हैं, बीच वाला हटा देना है, पहला और तीसरा रखना है। तो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, तो 4 माइनस 1। अभी के कैप के लिए तीसरा वाला हटा देना है क्योंकि तीसरे नंबर पे पहला और दूसरा रखना है। तो अभी 2 इंटू -2 और 1 इंटू -2, 2 इंटू -2 हो जाएगा -4, -2 इंटू 1 होता है -2, तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन का है और फिर ये -2 मल्टीप्लिकेशन से आया है। ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 -j 4 - 1 होता है 3 प्लस के -4 +2। अभी देखो -4 + 2 कितना होता है -2, तो ये हो गया -2 आई कैप -3j कैप -2k कैप, है ना। अब बस जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम बिठा देते हैं, तो आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कितना है आई जे के, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, कि बस माइनस लगाया और पूरा a1 वेक्टर ऐसे लिख दिया। a1 वेक्टर को ब्रैकेट में लिखना है ऐसे। इस पूरे का डॉट कर रहे हैं हम लोग इसके साथ b1 क्रॉस b2 के साथ, तो b1 क्रॉस b2 कितना ये रहा -2i -3j -2k, -3j -3k। अभी हम क्या कर सकते हैं, पहले r को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया r वेक्टर डॉट -2i कैप -3j कैप -3k कैप माइनस, अभी इन दोनों का कर लो, i कैप प्लस j कैप -k कैप -2i कैप -3j कैप -3k कैप इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे को हम उस तरफ ले जा सकते हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट, ये देखो ये तीनों माइनस है ना, तो एक माइनस बाहर ले लो, क्योंकि जब तीनों माइनस हो तो ये काम हम कर सकते हैं, अंदर से तीनों प्लस हो जाएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू, है ना, ये पूरा सेम हो जाता है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप मल्टीप्लाई करें -2i -3j -3k कैप से।
इस साइड को एज इट इज़ रखो क्योंकि आर वेक्टर है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बताया था मैंने, आई वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर लो, 1 × -2 आ गया, आई हट गया। अभी जे वालों को साथ में मल्टीप्लाई करो, 1 × -3 हो गया, जे हट गया। अभी के वालों को साथ में मल्टीप्लाई करो तो -1 × -3 हो गया +3, के हट गया। अभी देखो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये आ गया -2 के बराबर। और यहाँ पर भी -r वेक्टर डॉट 2i कैप + 3j कैप + 3k कैप है। अभी ये माइनस माइनस को हम हटा सकते हैं, तो फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी r वेक्टर डॉट 2i कैप + 3j कैप + 3k कैप = 2। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें चाहिए था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने पहले a1 b1 a2 b2 निकाल लिया जो हमें गिवन है, वहाँ से b1 क्रॉस b2 निकाला इस मेथड से। a1 हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 = 0। तो a1 की जगह ये रख दिया। ये ब्रैकेट हमेशा लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, ऐसे नहीं रखना है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। ये हो गया। उसके बाद में अभी अलग अलग कर लिया, r को इसके साथ कर लिया, फिर a को इसके साथ कर लिया, फिर इसको उधर लेके चले गए, तो ये ऐसे आ गया। क्योंकि तीनों माइनस थे तो एक माइनस मैंने बाहर रख लिया। यहाँ पे आंसर बचा -2। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई को मल्टीप्लाई करते हैं, आई हटा देते हैं, जे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे हटा देते हैं, के को मल्टीप्लाई करते हैं, के हटा देते हैं, तो एक नंबर बच जाता है। सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में -3 + 3 0 हो गया, -2 बचा, इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, प्लस हो गए दोनों, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया।